दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है, हर जगह के बारे में रिसर्च कर लिया, तो आप गलत है कि पृथ्वी की उन जगहों पर तो ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, कई रिमोट एरिया है, ऐसी कई रहस्य है जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज्यादा दुर्गम जगह एक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वह है पृथ्वी के महासागर हमारी। जी हां, आपने सही सुना। पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका हमारी धरती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि महासागरों की गहराई और उनके भीतर दबे कई राज के बारे में आप अनजान हो, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सदानंद और स्वागत है आपका यूनिवर्स नॉलेज हिंदी में। दोस्तों, अगर समुद्र की गहराइयों का पता लगाना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें समुद्र की सतह से शुरुआत करना पड़ेगा। तो बात करें इसकी सतह से 40 मीटर की गहराई तक बात करें तो आमतौर पर इतनी गहराई में लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, और अधिकतर स्विमर 40 मीटर की गहराई तक ही स्कूबा डाइविंग करते हैं, क्योंकि स्विमर के लिए यह एक सेफ जोन माना जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके आगे कोई स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता है। दोस्तों, 93 मीटर की गहराई पर साल 1950 में डूबी लूसीतानिया नाम की एक ब्रिटिश शिप का मालवा मिला था। इसे थोड़ा ही आगे यानी 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें डाइवर्स की शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें ड्राइविंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पानी के दबाव को चुनौती देते हुए ऑस्ट्रिया के मशहूर ड्राइवर अल्बर्ट लिस्ट में समुद्र के अंदर 214 मीटर तक टाइप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और यही नहीं, उन्होंने इस अनोखे रिकॉर्ड को एक सांस में ही बनाया था, इसलिए दुनिया इन्हें द डीपेस्ट मन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। हालांकि उनका यह रिकॉर्ड अधिक समय तक नहीं रहा, और इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। दोस्तों, अगर अहमद गब्बर थोड़ा सा और प्रयास करके 111 मीटर और गहराई तक चले जाते तो उनकी टोटल गहराई करीब 443 मीटर हो जाती, जो न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्थित बिल्डिंग के बराबर होती है। जी हां दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई 443 मीटर है। खैर, वह इतनी गहराई तक जाने से चूक गया। वैसे हम समुद्र के इसे थोड़ा करीब 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू है आसानी से आ सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ब्लू व्हेल अकलौती ऐसी क्रीचर है जो 500 मीटर गहराई में डाइव लगा सकती है। आपको बता दे कि ब्लू व्हेल का वजन लगभग 1,50,000 किलोग्राम तक होता है, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा जीव कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिकन नेवी के सीबुल सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती है। करीब 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर कितना अधिक हो जाता है कि इंसान के लिए उसे शह पाना संभव नहीं है। अगर कोई इंसान किसी ने गहराई तक जाता है, उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके ऊपर एक बहुत बड़े आकार का सांड गिर गया है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र के इतने गहराई में भी ऐसे कई चीज पाए जाते हैं जो यहां भी डाइव कर सकते हैं, जिनमें से एक जीव का नाम एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो इतने दबाव को भी झेलकर आसानी से डाइव कर सकता है। वहीं पर समुद्र की ओर गहराई यानी 830 मीटर की गहराई तक जाया जाए तो यह गहराई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बराबर होगी। अगर बुर्ज खलीफा के टॉप को उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो वह भी समुद्र में आसानी से डूब जाएगा। आपने देखा कि यह कितना गहरा है। वैसे यह समुद्र का ऐसा पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन दोस्तों, अगर हम इसके और अंदर जाएं तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, और जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है उसे स्क्रे जॉन के नाम से जाना जाता है। यहां पर पूरा अंधेरा होता है, और इसके अलावा यहां पर जाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह पर पानी का दबाव 1500 psi हो जाता है। इसकी गहराई के माप की बात करें तो यह करीब 1000 किलोमीटर की गहराई होती है।
हालांकि इस करे जोन में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे जायंट स्क्विड के नाम से जाना जाता है। इस अंधेरी जगह पर यह जीव आसानी से अपना जीवन यापन कर लेता है, जबकि इसके और नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई में ऐसे समुद्री कछुए पाए जाते हैं जिनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इन्हें लेदरबैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इतने बड़े साइंटिफिक नाम के चलते इस लेटरबैक कछुआ भी कहा जाता है। वहीं पर इनके आकार और वजन की वजह से यह दुनिया में मौजूद सभी कछुओं के मुकाबले सबसे बड़े होते हैं। वैसे दोस्तों, इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में जाने पर और भी कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। जैसे यह खतरनाक और अजीब दिखने वाली मछली, इसके ऊपर लगे इस टॉर्च जैसा दिखने वाला यंत्र इसे जन्मजात से मिल जाता है। इसी की वजह से यह इतने गहरे पानी के अंदर आसानी से देख और अंधेरे में शिकार भी कर पाती है। इस अनोखी मछली को लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इससे थोड़ी और गहराई में जाने पर स्पर्म वेल और कोलोजल स्क्विड नाम के जनजातीय पाई जाती है। वैसे कोलोजल स्क्विड 750 किलोग्राम के करीब होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके भुजाओं में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जिनसे यह अपने शिकार को पकड़कर मार सकते हैं। ये जीव करीब 2250 मीटर की गहराई में रहते हैं। दोस्तों, 3800 मीटर की गहराई समुद्र का एक ऐसा लेवल है जहां पर एक फेमस जहाज का मलबा मौजूद है जो एक घटना के दौरान पानी में डूब गई थी और उस जहाज को टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज भी इस मंजर को लोग याद करने पर डर जाते हैं। वैसे ये तो बस शुरुआत है। इसे 200 मीटर और यानी 4000 मीटर की गहराई में जाने पर एक ऐसा जोन शुरू हो जाता है जिसे एब्सिसल जोन कहा जाता है। यहां पर पानी का दबाव करीब 1100 psi तक हो जाता है। आप यहां के दबाव को बस इस तरह समझ लीजिए कि एक सिक्के पर एक बड़ा सा हाथी खड़ा है। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि यहां भी जीव पाए जाते हैं और उस जीव का नाम है वाइपर फिश। दोस्तों, अगर आप यहां से 2000 मीटर और गहराई में जाएंगे तो हैडल जॉस शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस जोन में पानी का दबाव समुद्र के सतह के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है। यानी कि यहां का प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि इस प्रेशर से एक बुलेट प्रूफ कार भी एक झटके में फट सकती है। दोस्तों, इससे आगे जाने के बाद अगर 8000 मीटर की गहराई तक जाया जाए तो यहां पर पानी की दबाव काफी अधिक हो जाता है। ये गहराई इतनी अधिक है कि अगर विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो वह भी पूरा का पूरा इसमें डूब सकता है। लेकिन इन समुद्र की गहराई अभी तक खत्म नहीं हुई है इन महासागरों में, और नीचे जाए तो करीब 10,972 मीटर की गहराई इतनी अधिक होती है जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, जब कोई इंसान हवाई जहाज के विंडो सीट पर बैठकर नीचे की तरफ देखता है तो उसे वहां से नीचे जितनी गहराई दिखती है उतनी गहराई यानी कि वहां से लेकर नीचे तक का हिस्सा समुद्र के नीचे भी है ना हैरान कर देने वाली बात। लेकिन यही नहीं, समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। वैसे दोस्तों, डॉन बॉल्स नाम के यूनाइटेड स्टेट्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट और उनके स्वीट्स सहकर्मी जैक स्पीकर ने मिलकर एक प्लान बनाया और साल 1960 में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचाने के लिए एक सबमरीन में करीब 10,790 मीटर गहराई तक का सफर तय किया। वहीं पर साल 2012 में कनाडा फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस जगह पर पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे चले गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में करीब 7 साल का समय लगा था। आपको बता दें कि अब तक इंसान सबमरीन में करीब 35,756 फीट की गहराई तक की पहुंच पाए हैं। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई, और यह समुद्री भाग कितना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोज पाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा और रहस्यमय है। खैर दोस्तों, समुद्र की गहराई और उसमें से कुछ रहस्यों को तो आप जान ही गए होंगे। तो चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समुद्र की गहराई नापी कैसे जाती है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है।
दरअसल पानी के जहाज पर फैटीमीटर नाम का एक यंत्र लगा होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी तरंगें पैदा करता है। मुख्य रूप से इस यंत्र का प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों की चाल, लगे समय का काउंट करके पानी की गहराई का पता लगता है। वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।